हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। जन्म कुंडली के लग्न में यदि राहु बैठेंगे तो क्या फल देंगे? राहु का फल लग्न में बैठने से क्या होगा, इसको जानने से पूर्व आपको राहु का फल जानने के लिए शनि पर जरूर विचार करना होगा, क्योंकि राहु जो है वो शनि के ही समान फल देता है। शनिवत राहु है, राहु हमेशा शनि के समान फल देते हैं, तो शनि का विचार करना जरूरी रहेगा। वैसे मुख्य जो मुद्दा है, मुख्य टॉपिक है, वो है लग्न में राहु का फल। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि लग्न में राहु किस राशि में कैसा फल देगा, केवल लग्न में राहु के बैठने से क्या फल होगा इसकी जानकारी दी जा रही है। देखिए, लग्न में यदि राहु बैठते हैं किसी की भी जातक की जन्म कुंडली में, तो जातक बुद्धिमान, चालाक, होशियार, बुद्धिमान होता ही होता है, चालाक होता है, होशियार होता है, चतुर होता है। क्योंकि राहु बिना चतुर हुए तो अमृत पी नहीं सकता चोरी के माध्यम से। चोरी के मामले में जातक चतुर नहीं होता है, लेकिन बुद्धिमान होता है, चालाक होता है, चतुर होता ही होता है। जातक के जीवन में जब लग्न में राहु बैठते हैं तो चूँकि राहु जो है 18 महीने तक एक राशि में संचरण करते हैं, जिसके कारण जातक के जीवन में संघर्ष को ये बढ़ा देते हैं। जातक जितना अधिक मेहनत करेगा उससे थोड़ा कम, यदि जातक 80% मेहनत कर रहा है तो उसे 60%, 75% से ज़्यादा फल नहीं मिलेगा उसके मेहनत का। ये राहु जरूर देते हैं, क्योंकि लग्न में ही बैठकर ये पूरे व्यक्तित्व को ही ग्रहण बना लेते हैं। व्यक्तित्व में जुड़ने के कारण ही जातक को अत्यधिक संघर्षशील बना देते हैं। लग्न में बैठा हुआ राहु की दृष्टि सप्तम स्थान विवाह के घर पर रहती है। दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहता। पंचम स्थान पर इसकी एक दृष्टि आती है, पंचम दृष्टि, सो ज़्यादातर इनका प्रथम गर्भ भी नष्ट हो जाता है। और राहु की जो नवम दृष्टि आती है नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर, भाग्य भी धीरे धीरे साथ देता है। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और संघर्ष के बावजूद भी उसे उसके मेहनत के अनुकूल फल न मिल रहा हो, तो निसंदेह कहीं ना कहीं भाग्य उसका स्लो काम कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में राहु कुछ मुसीबतें पैदा करता है। जातक के शिक्षा के क्षेत्र में जितना मेहनत करेगा उतना रिजल्ट नहीं देता है। प्रेम संबंधों में कभी राहु अच्छा फल नहीं देगा। प्रेम संबंधों के मामलों में राहु हमेशा धोखा ही देता है। प्रेम विवाह के भी मामलों में यदि लग्न में बैठा हुआ राहु है तो ये भी धोखा ही देता है। निसंदेह लग्न में बैठा हुआ जो राहु है जातक को शक्की मियाज का बना देता है। जातक कोई भी काम या किसी पर भी विश्वास करने से पहले थोड़ा सा उसके मन में संदेह जरूर रहता है कि मैंने जो इस पर विश्वास किया है या मैं जो इसको सौंपा हूँ इस काम के बदले, क्या यह व्यक्ति इस काम के हकदार है, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। ये राहु जरूर देता है लग्न में बैठा हुआ रहता है तो। समय से पूर्व ऐसे लोगों के बाल जरूर झड़ जाते हैं, और आजकल तो ज़्यादातर मामलों में गंजेपन का शिकायत तो अधिकांश है, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यदि लग्न में जो राहु बैठा है बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए तो एक बात सोच लीजिएगा कि माइग्रेन का भी दिक्कत देता है, डिप्रेशन का भी शिकार बनाता है। लेकिन सामान्य तौर पर कितना भी राहु आपके लिए अच्छा क्यों ना हो, सिर पर चोट जरूर मारेगा। सिर पर कहने का तात्पर्य है कि जो गला है, गले से ऊपर का भाग, नाक, आँख, कान, इन्हीं के आसपास, आँख पर तो नहीं मारेगा चोट, लेकिन सिर के किसी भी हिस्से में ये चोट जरूर मारता है। लग्न जन्म स्थान से दूर ही भाग्योदय कराता है राहु। लग्न में बैठा हुआ राहु आपको अपने क्षेत्र में भाग्योदय नहीं करा सकता। जन्म स्थान से जितना अधिक दूर रहेंगे उतना ही भाग्य आपके नज़दीक रहेगा। लग्न में बैठा हुआ राहु आपके लिए एक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो है संघर्ष। इसके बावजूद संघर्ष में धीरे धीरे जीवन में प्रगति जरूर देता है। राहु स्टीच या चोट जरूर मारता है देर सवेर। उसके बाद बता दें राहु का फल, तो राहु धीर और गंभीर बताता है। यानी राहु जिसके लग्न में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान के साथ, चालाक होने के साथ साथ अपना काम निकलवाने में माहिर होता है। अपना उल्लू कैसे सीधा करना है, ये कोई जिसके लग्न में राहु बैठा हुआ हो
उससे आकर कोई व्यक्ति पूछे। ये तो बात अलग है कि हर लग्न में राहु बैठेगा तो हर अधिक प्रभाव भी देगा, हर लग्न में इसका अलग प्रभाव आ जाएगा, एक जैसा प्रभाव ये नहीं दे पाएगा हर लग्न की कुंडली के लिए। भविष्य को लेकर ऐसे लोग थोड़े चिंतित भी होते हैं, क्योंकि जैसे ही लग्न में राहु बैठा उनके शरीर को ग्रहण लगा दिया, उनके जीवन को स्लो कर दिया। जो उनका जीवन में प्रगति जितना शीघ्र होना चाहिए वो उतना ना होकर संघर्ष अधिक बढ़ा दिया। तो भविष्य के लिए चिंतित ऐसा जातक ज़्यादा होता है, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ मन में, क्योंकि राहु भ्रम है, लग्न में बैठकर कभी भी उसके व्यक्तित्व को स्थिर नहीं रहने देता है। राहु भ्रम होने के साथ साथ लग्न में जो बैठा है वो कभी भी एक जगह उसका मन को स्थिर नहीं रहने देता है। और यदि चंद्रमा भी शनि राहु केतु के अक्ष में आ गया या इनसे पीड़ित हो गया और वो भी कमज़ोर हो गया तो निस्संदेह आजीवन मन को एकाग्र होने नहीं देगा। ऐसे लोग प्रायः, वैसे तो मैंने ज़्यादा विद्यार्थियों की कुंडली में पाया है कि जिनकी लग्न में राहु बैठा हुआ रहता है, सामान्य रूप से परीक्षा हॉल में भी वो लोग लिख तो रहे हैं, अपना परीक्षा अच्छा से देख रहे हैं, लेकिन उनकी नज़रें और दिमाग चारों तरफ रहेंगे। कहीं कोई शिक्षक आ रहा है, कभी कोई मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक जगह दिमाग स्थिर नहीं रहता, लेकिन नज़र हर जगह गड़ाए हुए रहते हैं। और ये बहुत अच्छा राहु रिजल्ट देता है। मेहनत के बाद सफलता ज़रूर राहु देता है, अधिक मेहनत के बाद, यानी मुश्किल से। राहु की दशा निर्भर करती है कि यदि बाल काले में आ जाए तो शिक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा रुकावट पैदा करता है, यदि मध्यम आ जाए यानी युवावस्था में तो जीवन में संघर्ष के बाद 40 वर्ष के बाद सफलता बहुत ज़्यादा दे देता है, और वृद्धावस्था में आए तो थोड़ा और ज़्यादा संघर्ष बढ़ा देता है। वो निर्भर करता है कि राहु की महादशा किस राशि में राहु बैठा हुआ है, वो राहु कैसा है। केवल राहु का फल लग्न में बैठा हुआ है तो संपूर्ण नहीं हो सकता। एक काम और राहु करता है, राहु जो है व्यक्तित्व के ज़्यादातर, मैंने जो पाया है अनुभव में, जिसके लग्न में राहु बैठा हुआ रहता है, ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति के जो चेहरे का आकार है वो गोलाकार होता है। लंबा या चौकोर मैंने बहुत कम देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है, लेकिन बहुत कम कुंडलियों में देखा है। ज़्यादातर जन्म कुंडलियों में जिनकी लग्न में राहु देव विराजमान होते हैं, चेहरा का आकार गोल होता है। और हाँ, एक अभी थी, मैं चेहरा का रंग भी बता रहा हूँ, आप इसे देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिभाषित कीजिएगा। लग्न में राहु बैठेंगे तो राहु चूँकि दिखने में सांवला ग्रह है, ये सूर्य को ग्रहण लगाता है, चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो लग्न में बैठकर जीवन को भी ग्रहण लगाता है, शरीर को भी ग्रहण लगाता है, तो शरीर का जो, चेहरे का जो रंग है वो सांवला कर देता है। वैसे व्यक्ति के जिनके लग्न में राहु रहता है, ज़्यादातर चेहरे में तिल होते हैं, चाहे गाल में भी हो सकते हैं, नाक में भी हो सकते हैं, किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके शरीर के हिस्से में, सिर के जो ऊपरी हिस्सा है, आगे का जो फेस है, उस पर ज़्यादातर तिल और कटे छटे काले धब्बे के निशान पाए जाते हैं। ये राहु का मूल स्वभाव है। इसमें राहु का लग्न में बैठना ज़्यादातर लोगों को सांवला बना देता है। हर प्रकार के क्रीम और पाउडर का यूज करने के बावजूद भी जिसके लग्न में राहु बैठा हुआ है और बलवान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सांवला का सांवला ही रह जाता है। लेकिन इसमें देश, काल और परिस्थिति का ज़रूर विचार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि यदि कोई इंग्लैंड में व्यक्ति जन्म ले तो उसका चेहरा का रंग लग्न में राहु बैठेगा तो काला होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में चाहे लग्न में राहु बैठ जाए, लग्न में शनि बैठ जाए, या लग्न में राहु शनि केतु आकर सारे पापी ग्रह भी बैठ जाएं, तो किसी भी कीमत पर उसके चेहरे का आकार जो है गोल हो सकता है, नो डाउट। उसके बाद उसके चेहरे पर कटे छाटे या काले तिल का भी निशान हो सकते हैं, लेकिन चेहरा का जो रंग है वो कभी भी सांवला नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश का प्रभाव है। और वहीं यदि कोई साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका में जन्म लिया है और उसके लग्न में राहु बैठे हैं या ना भी बैठे हुए हों तो भी वो व्यक्ति काला ही होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति का लग्न में जब राहु बैठा हुआ रहेगा तो उसके चेहरे का रंग आप भविष्यवाणी करने से पूर्व ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति किस देश से है, कैसी परिस्थिति में है, किस जलवायु में रह रहा है, कैसी परिवेश में है, माता पिता का जो रंग है किस प्रकार से मिलकर बना है, तभी जाकर फलादेश
बैठ पाएगा आपका सटीक और ज़्यादातर मामलों में सही होगा। अन्यथा देश काल और परिस्थिति का विचार न करने पर ज़्यादातर मामलों में प्रेडिक्शन जो है वो गलत चली जाती है। इस बात का सदैव आप ध्यान रखिएगा।